आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कई लोग इसको विद्युत आवेश का क्वांटिमीकरण भी कहते हैं। तो ये विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का सेकंड वीडियो है। इसके पहले हम लेक्चर नंबर 1 पर वीडियो बना चुके हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहां से जाके वो लेक्चर नंबर 1 का वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो आवेशित कैसे होता है। सबसे पहले हमें इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी पदार्थ आवेशित कैसे होता है। इसके बाद हम इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हम सब जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ मिलकर बना होता है अणुओं से, अणु मिलकर बने होते हैं परमाणुओं से, और परमाणुओं के केंद्रीय भाग को कहते हैं नाभिक। तो यहाँ पर देखो, हम एक परमाणु लेते हैं और परमाणु का बनाते हैं सबसे पहले नाभिक। ये बनाया हमने नाभिक, नाभिक बनाया। अब नाभिक में बच्चों कितने प्रकार के कण होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को ई के ऊपर प्लस लगा देते हैं तो इसका मतलब होगा प्रोटॉन। और एक दूसरा कण होता है न्यूट्रॉन। और तीसरे प्रकार का कण होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में ऐसे चक्कर लगाते हैं। अब किसी भी परमाणु में हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या होती है बराबर। जैसे मान लीजिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो इसके अंदर जो प्रोटॉन होंगे वो भी कितने होंगे? 6। ठीक है। सामान्य अवस्था में किसी भी परमाणु पर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव बराबर होती है। अब यहां पर देखो, नाभिक पे हमेशा कौन सा आवेश होता है? नाभिक पर हमेशा होता है धनावेश। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन है। और एक प्रोटॉन का जो आवेश कितना होता है? एक प्रोटॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम। तो यहाँ पर 6 प्रोटॉन है, मतलब नाभिक के अंदर क्या है? धनावेश भरा पड़ा है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर होता है ऋणावेश। जितना ये प्लस होता है उतनी ही मात्रा में विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम का ऋणावेश होता है। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। अब देखो जरा, एक धनावेश और एक ऋणावेश हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के बीच में क्या लगेगा? एक आकर्षण बल लगेगा। और इसी आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में होते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के काफी पास में है, तो यहाँ पर प्रबल नाभिकीय बल लगा होता है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपसी आकर्षण बल का मान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। अब जो आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, देखो ये कहलाया। सबसे ज़्यादा दूरी पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नाभिक से दूरी बढ़ जाने के कारण, ज़्यादा दूरी हो जाने के कारण नाभिकीय बल का मान हो जाएगा कम। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इस पर नाभिकीय बल का मान क्या होगा? कम होगा। इसलिए इनको क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब ऐसे इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा की मात्रा दी जाती है, पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, जब ऐसे इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा की मात्रा दी जाती है, किसी प्रकार से जब इनको ऊर्जा दी जाती है, तो ये इस परमाणु को छोड़कर दूसरे परमाणु में शिफ्ट हो जाते हैं। अब देखो, यदि इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, नाभिक से दूरी ज़्यादा होने के कारण
यदि 2 इलेक्ट्रॉन ये निकलकर दूसरे पर चले गए, तब इस पर देखो प्रोटॉन कितने हैं, इस पर प्रोटॉन कितने हैं, 6 प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन कितने दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने बचे अब इस पे, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं देखो 6, और 2 निकल के दूसरे पदार्थ पे चले गए, तो माइनस कितना, 2 इलेक्ट्रॉन और लगा दें, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तो इस पर बचे 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन बचे हैं 4 और प्रोटॉन है कितने, 6, मतलब इस पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तब ये जो पदार्थ है, ये जो परमाणु है, ये क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। मतलब जब कभी किसी परमाणु पर या किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन निकल गए होते हैं, तो उसको हमेशा बोलते हैं क्या, धनावेश, धनावेश। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो परमाणु है ये धनावेशित हो गया है। अब मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु में गए होंगे या जिस पदार्थ पर गए होंगे उस पर मान लो पहले से हैं 12 इलेक्ट्रॉन और 2 ये आ गए, 2 ये इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। जबकि प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन तो उस पर 12 ही होंगे, क्योंकि दोनों की संख्या आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। मतलब क्या हुआ, इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा किसी भी पदार्थ पर यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उसको बोलेंगे धनावेश, और जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उसको हमेशा बोलेंगे ऋणावेश। तो आप समझ गए, आप धनावेश का मतलब समझ गए, ऋणावेश का मतलब समझ गए। इस तरह से कोई भी पदार्थ क्या होता है, आवेशित होता है। अच्छा एक बात और देखो, जब इसे परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल कर गए होंगे तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, आधा तो जाएगा नहीं। जैसे जब हम किसी के घर में जाते हैं तो हम पूरे के पूरे जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि एक इंसान 1/2 आया, कोई इंसान आए हैं और 5/3 आए हैं, ऐसा बोल सकते क्या, नहीं बोल सकते। मतलब ये है कि किसी भी पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो वो पूर्ण रूप से होता है। मतलब क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कभी भी 1/2 इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ पर नहीं जाता। अब हम समझते हैं विद्युत आवेश का क्वांटिमीकरण। सुनो जरा, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटिमीकरण का मतलब होता है प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ Q बराबर ±NE। दुनिया के जितने भी आवेशित पदार्थ हैं उन पर जो आवेश होगा वो होगा Q बराबर ±NE। यहाँ Q का मतलब क्या हुआ, यहाँ Q बराबर हुआ आवेश की मात्रा। ठीक है, N का मतलब क्या हुआ, N का मतलब हुआ 1 2 3 4 डैश 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 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E का मतलब क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, और यहाँ प्लस का मतलब क्या होगा, प्लस का मतलब होगा इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। और ऋण का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो इसको हम कहते हैं विद्युत आवेश का क्वांटीकरण।
चलो वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलो सूत्र छोड़ के बाकी मिटा देते हैं। ओके, अब विद्युत आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला नोट करिएगा। एक चालक पर 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ध्यान से लिखना, क्वेश्चन नोट करते चलो। एक चालक पर 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। तो अब देखो प्रश्न में हमें क्या दिया है, दिया है, ठीक है, दिया है चालक पर 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब n का मान क्या हुआ, n बराबर हुआ 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और E का मतलब क्या होता है, E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना हमें Q बराबर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बतानी है। अब चूंकि पदार्थ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी को हमेशा क्या बोलते हैं, धनावेश बोलते हैं। मतलब सूत्र जो बना वो बना Q बराबर प्लस NE। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें Q ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो n का मान रख दो, n का मान हो जाएगा 50, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, या फिर कितना हो जाएगा 5 गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻18। 50 का ये जीरो है ना, इससे कम हो जाएगा। 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, मतलब 8.0 इंटू 10⁻⁻18, और आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलॉम होगा। क्लियर इतना? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान ज्ञात कीजिए। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। यहां पर देखो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है Ne। अब चूंकि एक कूलाम आवेश प्रश्न में दिया है धनावेश, ना तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता बोल रहे हैं ना कमी, मतलब क्या लेना है, धन लेना है। तो Q बराबर Ne। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है Q बराबर एक कूलाम, बोला ना एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान ज्ञात कीजिए। सो Q बराबर एक कूलाम है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान हमें ज्ञात करना है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है। n के बराबर n ज्ञात करना, तो n के बराबर करोगे तो जो E है बटे में आ जाएगा, n बराबर हो जाएगा Q बटे हो जाएगा E। अब देखो प्रश्न में हमें क्या दिया, Q का मान एक कूलॉम, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बटे आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है। या फिर इसको आगे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं n बराबर, इसका दशमलव हटाओगे तो ऊपर हो जाएगा 10, और 19 को ऊपर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 10 बटे 16, और 19 को जब ऊपर लेके आएंगे तो धन का 19 हो जाएगा। एक इसको और 10 दे दो तो ये हो जाएगा n बराबर 100 बटे 16 गुणा 10 के ऊपर 18 की घात। अब 16 से 100 को डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 16 एकम 16, 16 6 96, बचा 4 तो हो गया 40, 16 दूनी 32, कितना बचा 8, 16 पंचे 80, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 18। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान होता है, कितना होता है 6.25 इंटू 10⁻18। चलो एक क्वेश्चन और नोट करो जरा। एक चालक पर 14.4 मतलब 14.4, एक चालक पर 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का धनावेश है। इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी ज्ञात कीजिए। तो चालक पर हमें आवेश कितना दिया, Q बराबर 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतना आवेश दिया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान हमें ज्ञात करना है,
और एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो सूत्र हो जाएगा n बराबर कितना Q/E। सो n बराबर Q का मान हो जाएगा 14.4 इंटू 10 टू द पावर -19 और इलेक्ट्रॉन का मान हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, सो दशमलव से दशमलव काट दो। 16 एकम 16 और 16 नंबर कितना 144। सो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, गुणा 10 के ऊपर ऋण 19 की घात, इसको जब ऊपर लेके आओगे सो 10 टू दी पावर धन 19 की घात, इसको कैंसिल कर दो। सो n बराबर आ जाएगा 9। अब चूंकि चालक पर क्या है, इतना धनावेश है, और धनावेश का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, मतलब इस चालक पर 9 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। बात क्लियर है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।